हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। हमारे ऑफलाइन की कोचिंग में एक बच्ची है जिन्होंने हमें पढ़ाते पढ़ाते के दौरान एक क्वेश्चन पूछ पड़ी। उन्होंने कहा कि सर आप सिद्ध कर दीजिए कि 2 धन 2 5 होता है। हम कहे अरे यार, आप ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सच में 2 धन 2 नियमानुसार जोड़ने से 5 हो जाता, तो मैं आपसे एक बात बता दूं। आज इसरो जो है चंद्रमा पर जाने का प्लान नहीं बनाता, तब आज इसी को खोज करता। ऐसे जब ये सिस्टम महा बकवास गणित में जो सॉल्व करेंगे, तो वैसे कंडीशन में तो हम खुद देखा कि 3 + 3 तो 7 हो जाएगा, 3 + 3 तो हम 8 भी ला देंगे, 3 + 3 तो हम 9 भी ला देंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही ला देंगे। आप थोड़ी सी समझदारी अपनाएंगे तो आप भी ला सकते हैं, जो मन करे वो। मेरा ये वीडियो बनाना उचित नहीं था, लेकिन हाँ, मैं गणित की पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इतना स्टडी किया हूँ कि गणित कभी मुझे फंसने वाला कार्य ही नहीं आया। अगर आप गणित के गणित जैसा सॉल्व करेंगे तब। मैथमेटिक्स एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जा रहता है कि कहीं भी आपका अधूरा नहीं है, लेकिन हाँ, उसके नियमों पर चलने पर। ऐसा कोई नियम नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए कि 2 + 2 सिद्ध कर देंगे आपका 5 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो हम कोई भी संख्या ला देंगे। ऐसा है नहीं। चलिए हम आते हैं तो अपने टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने ऐसे कहा कि सर कुछ सिद्ध कीजिए। तो हम थोड़ा 2 मिनट सोच में पड़ गए कि अगर मैं सिद्ध नहीं करूँगा तो वो क्या कहेंगे सब बच्चे कि सर जी छोटे-छोटे सवालों को नहीं लगा पाते हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, ये एक्चुअली में सवाल है ही नहीं। ये हम लोग कहें तो मनबढ़ई है, इसमें मनबढ़ई वाली बात इसमें आ गई। तो हमने कहा कि आप ही सिद्ध करो। तो भाई जैसे वो देखी होगी यूट्यूब पर कहीं भी, वैसे उसने लगाई और सच में आ जा रहा था। ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहा था, वो आ जा रहा था। लेकिन मैं जब उसमें थोड़ा-सा बारीकी से दिमाग लगाया, तब मैं उससे ये कहा कि तब तो हम इसी सवाल में, इसी में खुद मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसी में 2 + 2 जोड़ दूँगा तो 6 आ जाएगा। मैं इसी में बात करूँ तो 2 + 2 जोड़ दूँगा तो 7 आ जाएगा। इसी में खुद 5 का तो बात ही छोड़ दो। मैं ये भी कहा कि मैं 7 ये भी मैं जोड़ दूँगा तो आप 7 ला दूँगा, 6 ला दूँगा, 9 ला दूँगा, जो कहो वो ला दूँगा मैं। तो वो भी तब हैरान। तो हमने कहा वो कैसे? चलिए पहले हम ये समझते हैं कि उन्होंने बच्ची हमको कैसे दिखाई वो। मैं ये आपको देखिए, मैं आसान भाषा में मैं देखता हूँ कि इन्होंने इसे कैसे इन्होंने सिद्ध किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसे सवालों में एक बात है कि उन्होंने पहले 0 मान रखा था, 0 बराबर में 0। उसके बाद इधर साइड में 20 रखी है, वो लिखी है 20। और फिर बराबर मतलब 20 में से 20 जाएगा तो 0। और फिर इधर साइड में 25 माइनस में 25 रखा गया है। बात को समझिएगा। फिर इधर से क्या किया गया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 की जगह पर 4 गुणे में 5। और फिर इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे में 5, बीच में माइनस है। यहाँ आप लिख सकते हैं 5 गुणे में 5। फिर यहाँ यहाँ बीच में क्या है, 5 गुणे में 5। यहाँ से आपको 5 कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा। तो 5 माइनस में 5। यहाँ आपको 5 कॉमन मिलेगा तो 5 माइनस में 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 4 = 5। फिर कहा कि यहाँ पर 4 की जगह पर 2 + 2 लिख सकते हैं, और इसको ये सिद्ध भी किया। मुझे ये तो सुन के हंसी आती है। ये गणित है जिसे कहते हैं महा बकवास है ये।
महा बकवास। चलिए मैं आपको अब ये बताता हूँ कि कैसे एक कंसेप्ट पर काम किया है। थोड़ी सी बात में दिमाग लगाता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 5 के ही मल्टीपल को यहाँ पर काटा गया है, अर्थात 5 के ही मल्टीपल को काटा गया है। ध्यान में रखिएगा, जब हम इसके जगह पर 5 गुणे में 4 और वही संख्या यहाँ पर 20 है, बात ध्यान से समझिएगा। 5 गुणे में 4 और यही यहाँ पर 20 है, अब 50 में 25, यही यहाँ पर 25 है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा 5, 10, 15, 20, इसके बाद ये 25, तो यानी इसका पहाड़ा 4 बार है और इसका पहाड़ा यहाँ से 5 बार है, तो इन दोनों का गैप देख रहे हैं 1 का है, तो इसीलिए इन दोनों में गैप जो है 1 का आया है। मतलब इनका जो है जोड़ने पर यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर इनका गैप जो है 1 का है। तो उसी प्रकार अगर हम गैप 2 का कर दें, अगर हम गैप का कितने का कर दें 2 का, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें गैप 1 का है और इसमें गैप देखिए 2 का है, इसमें गैप देखिए 3 का है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम 3+ में इसका हम सिद्ध करते हैं कि कैसे ये 7 आता है। हम आते हैं पॉइंट पर, कंसेप्ट हमको लाना है। यहाँ पर दे रखा हुआ है 3+ में 3 में 7, तो हमको ये कंसेप्ट लाना है। इसका मतलब यहाँ पर है 6 में 7। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमको ये 6 लाना है और यहाँ पर 7 लाना है, तो कहीं ना कहीं आप किसी एक फील्ड का पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे मैं बात करूँ 6 का, तो 6 से 36, 6 6 42, यानी यहाँ पर आप मान लेंगे 36 और यहाँ पर मान लेंगे आप 42, अब आ जाएगा आपका। यानी 6 का पहाड़ा मैंने 6 बार पढ़ा है, तो 36 आया है, और फिर 6 का पहाड़ा मैंने 1 बार आगे पढ़ा है, 6 6 42 हो गया। यानी तब 1 बार आगे पढ़ा है तो 1 का गैप मिलेगा, मतलब जोड़ने पर 6 आ रहा था ना, तो 1 का गैप 7 मिलेगा। अगर हम 6 6 36 पढ़ करके 6 बटे 48 पढ़ लूँगा, तो 2 का गैप आएगा, जो वाला ये वाला आ जाएगा फार्मूला। अभी हम आपके सामने सब प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ। ये महा बकवास गणित है, ये आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मैं मानोगे नहीं, मैं 2 मिनट के लिए मैंने सोच में पड़ गया। जब ऐसा सवाल जब मेरे सामने आएंगे तो मैं 2 मिनट में सोच में पड़ गया कि ऐसा है, मतलब ये कैसे कर सकते हैं सब। अगर ये ऐसा होता, मानोगे नहीं, मैंने इसके पहले मैं अभी भी बताया हूँ, तब इसरो जो है, चाहे DRDO जो है, चाहे कोई भी है, वो ज़्यादा तक खोज नहीं करते, तब इसी के खोज में लगे रहते। ऐसे हो कैसे क्या? लेकिन ये महा बकवास है, इसीलिए इस पर कौन टाइम लॉस करेगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपसे कहा एक गैप करके पहाड़ा अगला, मतलब अगले पहाड़े से पढ़ोगे, अगले वाले से, तो एक आगे पढ़े ना, इसका मतलब 1 का गैप मालूम चलेगा। जैसे इन दोनों को जोड़ने पर 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर ला दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का गैप है, यानी 1 बार पहाड़ा वो आगे पढ़ा है। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम देखता हैं कि पहले हम यहाँ पर 0 बराबर है 0, जो सबसे बड़ा घटियागिरी वाला काम हो गया। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ये 36 माइनस में 36 ले लो, यहाँ पर ले लो आप, यहाँ पर ये 42 माइनस में 42। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणे में 6 माइनस में 6 गुणे में 6, फिर 6 गुणे में 7 माइनस में 6 गुणे में 7। किसको काटना है, 6 को काटना है। इसका मतलब 6 यहाँ पर कॉमन ले लो, 6 माइनस में 6, यहाँ पर आप 6 कॉमन 7 लो ना, मतलब 7 कॉमन ले लो। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 6 माइनस में 6, तो 6 माइनस में 6 कैंसिल, तो 6 बराबर में 7। इसी को आप बोल दोगे 3+ में 3 में 7। बात पक्का हो गई। चलिए हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 की गैप लेकर के हम पढ़ देते हैं। 2 की गैप लेकर के, 2 का गैप लेने का क्या मतलब होगा कि अब आप जो है 6 से पहाड़ा में, जैसे आपने 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 36 हो जाएगा, तो फिर मैंने 6 का पहाड़ा में 7 बार पढ़ोगे तो आपका ये 42 हो जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा में अगर आप 8 बार पढ़ोगे तो आपका 48 हो जाएगा। तो अभी मैंने इनका लेकर के सॉल्व किया था, इनका लेकर के मैंने सॉल्व किया था। तो अब क्या करना है, अब आपको इनका और इनका लेकर सॉल्व करना है, और इसी के बात को बोलेंगे 6 और 8 में 2 की गैप। भाई पढ़वा तो 6 ही का पढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर 1 का गैप था, अब यहाँ पर 2 का गैप हो जाएगा। यानी अब हम ले लेंगे 36 और 48 का। अब आप मेन कंसेप्ट समझ जाओगे। यानी यहाँ पर हम ले लेंगे 0 बराबर में 0, ये महा बकवास है।
महा बकवास है। हम खुद 2 मिनट के लिए हैरान पड़ गए, कहाँ से पूछ रहे हैं ऐसा? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखोगे? 36 माइनस में 36, यहाँ पर फिर क्या लिख दोगे? 48 माइनस में 48। अब इसमें से क्या काम लिखोगे? 36 गुणे में 36 माइनस 6 6 गुणे में 6 माइनस में 6 गुणे में 6 गुणे में 8 और फिर यहाँ पर लिख दोगे 6 माइनस है, माइनस में 6 गुणे में 8। तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे? जो दोनों में रहेगा 6 ही तो है दोनों में, तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लो तो 6 माइनस में 6, यहाँ पर आप 8 कॉमन ले लो तो 6 माइनस में 6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 माइनस में 6, तो यहाँ पर रखोगे 3 धन में 3 बराबर में 8। अब लो 2 की गैप आ गई। अगर यही बात करोगे तो हम 3 का गैप ला देंगे। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ आप 8 बार पहाड़ा पढ़े हो ना, चलो मैं 9 बार पहाड़ा पढ़ देता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा 6 9 54। अरे हाँ या ना? तो हम 3 का गैप ला देंगे। अब कहोगे वो कैसे हो गया? तो बकवास है ना, बकवास है तो आइबा करेगा, इसमें क्या लेना देना है? देखिए 36 और 54 में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 36 में और यहाँ पर जाएगा 54, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? 6 गुणे में 6, क्या लिखोगे बताओ आप ही मुझे? 54 वहाँ पर लिख सकते हो ना, सॉरी इसको लिख सकते हो आप 36, भाई जीरो के बराबर में जीरो तो पहले ही मान रहे हो, तो 36 माइनस में 36 हो जाएगा, 54 माइनस में 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 6 गुणे में 6 माइनस में 6 गुणे में 6 और फिर यहाँ हो जाएगा 6 9 में 54 और फिर माइनस में 6 9 में 54। तो यहाँ से फिर 6 कॉमन ले लोगे तो 6 माइनस में 6, यहाँ पर 9 कॉमन ले लोगे तो 6 माइनस में 6, यहाँ पर 6 माइनस में 6 कैंसिल, तो 6 बराबर में 9। अब कहोगे 3 धन में 3 जोड़ने पर 9 आ जाएगा, जोड़ने पर 9 आ जाएगा। ये चुटिया पंक्ति है, ये ऐसा है नहीं। आप निश्चिंत रहिए और आप कंसेप्ट समझ ही रहे हैं, तो जो मन करे वो आप लोग वो ला सकते हो। भाई देख रहे हो ना, बकवास है ये।